देश दुनिया की कुछ बड़ी और ज़रूरी खबरें निकल के आ रही थी, तो मैं बोला आप लोगों के बीच शेयर कर देता हूं। तो दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखना। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है और इस वीडियो में आप लोगों को काफ़ी कुछ जानकारी मिलेगी। जो लोग विदेश में रहते हैं उन लोगों के लिए काफ़ी कुछ जानकारी आ रही है, बड़ी जानकारी। तो दोस्तों, इस वीडियो में जानकारी मिलेगी, आपसे रिक्वेस्ट है कि अंत तक जरूर देखना। चलते हैं दोस्तों, जो भारत से खबर निकल के आ रही है आप लोगों के बीच शेयर करते हैं। उसके बाद में जो विदेश में भारतीय नागरिक काम करते हैं तो उन लोगों के लिए भी एक बड़ी ज़रूरी अपडेट आ रही है। जैसे कि दोस्तों, देखा जाता है कि भारत में इस दौरान पर एयरलाइंसों में काफ़ी समस्या देखी जा रही है और समस्या के कारण कहा जाता है कि जब से अहमदाबाद में विमान हादसा होता है, जब एयर इंडिया का विमान दुर्घटना का शिकार हो जाता है, तो लोगों के दिल में और लोगों के दिमाग में काफ़ी बड़ा ख्याल आ जाता है और काफ़ी बड़ा डर आ जाता है। हालांकि ऐसे नहीं है, कोई ऐसी हर विमानों में प्रॉब्लम नहीं आती है, लेकिन यहाँ पर देखा जाता है कि जो लोग यात्रा करने वाले यात्री रहते हैं वो एयर इंडिया का टिकट लेने के लिए अब काफ़ी बड़ा घबराते हैं। हालांकि देश दौरान पर देखा गया है कि एक एयर इंडिया की विमान में ऐसा फिर से तकनीकी गड़बड़ी आती है, जो फ्लाइट को पैसेंजर जब बैठ जाते हैं और टेक ऑफ होने के लिए रेडी किया जाता है तो उसमें कुछ समस्या देखी जाती है और समस्या आने के बाद में जो यात्री यात्रा कर रहे थे वो यात्री काफ़ी भड़क जाते हैं और एयर इंडिया से यात्रा करने के लिए भी इनकार कर देते हैं। हालांकि दोस्तों, ऐसा नहीं है कि हर एयर इंडिया में ऐसी दुर्घटना घट सकती है, लेकिन अब देखा जाता है कि जो लोगों के दिमाग में और लोगों के दिल में जो डर बैठ गया है तो लोग काफ़ी एयर इंडिया से घबरा रहे हैं। हालांकि देखा गया है कि एयर इंडिया के ग्रुप जो टाटा ग्रुप है, इस एयर इंडिया जितनी फ्लाइटें हैं सबको सर्विस सेंटर में चेक कराया जाएगा और जांच कराया जाएगा। हालांकि ऐसी कोई दुर्घटना फिर ना घटे। दूसरी इंपॉर्टेंट बड़ी निकल के आ रही है कि इन दिनों देखा जा रहा है कि जो इजराइल और ईरान से जो काफ़ी बड़ा टेंशन चल रहा है और टेंशन के दौरान पर देखा जाता है कि काफ़ी दोनों तरफ से युद्ध हो रहे हैं और युद्ध के दौरान पर काफ़ी बड़ा नुकसान भी पहुंचाया जा रहा है। और नुकसान पहुंचाने के बाद में यही नहीं दोस्तों, देखा जाता है कि लगभग ईरान में जो भारतीय नागरिक कामगार काम करने वाले हैं वहां पर देखा गया है कि तकरीबन 10,000 के करीब जो ईरान में कर रहे हैं। हालांकि ऐसे में कहा गया है कि जो इजराइल है वहां पर कहा गया है कि बड़ी मात्रा में भारतीय नागरिक कामगार हैं। जो अभी कुछ दिन पहले आपने देखे होंगे कि इजराइल की तरफ से एक बहुत बड़ा ऑफर दिया गया था और ऑफर के दौरान पर बताया गया था कि जो भारतीय नागरिक हैं इजराइल में काम करने के लिए बड़ी तादाद में आ सकते हैं और आने के बाद में उनको अच्छा से अच्छा रहने का व्यवस्था भी दिया जाएगा और उनकी जो मंथली सैलरी है वो भी काफ़ी अच्छी दी जाएगी। ऐसे में कहा गया था कि भारत से बड़ी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में काफ़ी लोग जो इजराइल के लिए आए थे। ऐसे में भारत सरकार जो है इस बात को लेकर काफ़ी लोगों को अवेयर भी कर रहे थे कि अवेयर इस दौरान पर कर रहे थे कि अभी वहाँ पर जाना ठीक नहीं है, अभी पर वहाँ पर जो जंग है ये लफड़े चालू हैं। अगर आप लोग जाते हैं तो आप लोग अपनी ही सहमति से जाएं, वरना देखा गया है कि इसमें भारतीय सरकार का ज़बरदस्ती जोर नहीं है कि आप लोग काम वहाँ इजराइल के लिए जाए। ऐसे में देखा जाता है कि जब इन दौरान पर जब टेंशन बढ़ जाता है इन दोनों देशों में और जो लोग इजराइल में काफ़ी बड़ी तादाद में भारतीय काम कर रहे हैं और खुदा न खास्ता कहा जाता है कि अगर हमले के दौरान में किसी की कोई दिक्कत अगर परेशानी आती है तो कहा गया है कि जो इजराइल में भारतीय दूतावास है, जो वहाँ की एम्बेसी होती है, तो उनसे ही तुरंत संपर्क करें। जो वहाँ पर कामगार भारतीय लोग हैं अभी पर अगर उनको कोई दिक्कत परेशानी आती है तो उन लोगों को तुरंत ही अपने दूतावास और अपनी एम्बेसी से संपर्क करना है और संपर्क करके तभी आप भारत के लिए आप आ सकते हैं। जैसे कहा जाता है कि वहाँ पर जो इंडियन एम्बेसी है और जो दूतावास है उसने अपना एक हेल्प नंबर भी जारी किया है कि किसी को अगर कोई चीज़ की समस्या आती है, कोई दिक्कत आती है तो इस नंबर पर आप कॉल करके और इस समस्या का आप समाधान कर सकते हैं। जैसे बताया गया है कि जो टोल फ्री नंबर है 972547520711, इस पर अगर आप कॉल करते हैं तो जो आपकी समस्या रहेगी वो आपकी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। हालांकि देखा गया है कि इन दोनों देशों में तनाव होने के बाद में देखा गया है कि काफ़ी बड़ा नुकसान
पहुंच रहा है और पहुंचने के साथ साथ कहा जाता है कि जो इस समय से जो फ्लाइटें टेक ऑफ और लैंडिंग हो रही थी उस फ्लाइटों पर भी काफ़ी असर पड़ा है, जहां पर देखा जाता है कि भारत से जो इजराइल के लिए कई फ्लाइटें ऑपरेट हो रही हैं थी उस पर भी पाबंदी लगा दी गई है। तो दोस्तों ये कुछ बड़ी और ज़रूरी और इम्पोर्टेंट खबर थी, तो मैं बोला आप लोगों के बीच शेयर कर देता हूँ। अगर आप इजराइल में रहते हैं तो आपको जो टोल फ्री नंबर बताया गया है, अगर आपके साथ कोई समस्या आती है तो आप तुरंत ही इस नंबर पर कॉल करके और अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। और देखा गया है कि इजराइल से अभी कोई हेल्प नंबर के लिए जारी नहीं किया गया है। अगर कोई हेल्प नंबर एम्बेसी की तरफ से अपडेट कुछ आता है तो आप लोगों के बीच हम शेयर करेंगे। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।